तो पार्टनरशिप की जो फीचर्स हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हैं। पहला है 2 या 2 से ज़्यादा लोग, यानी कि अगर कोई फर्म खुल रही है तो उसमें कम से कम 2 लोग हों और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हों। दूसरा फीचर्स है एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स का मतलब होता है एग्रीमेंट यानी कि या तो वो ओरल एग्रीमेंट होगा या वो रिटन एग्रीमेंट होगा। ओरल का मतलब कि मैंने कह दिया आप और मैं आज से पार्टनर हैं, तो ये सिर्फ कह दिया तो इसको हम बोलेंगे ओरल एग्रीमेंट। और मैंने कह दिया कि नहीं भाई, लड़ाई कभी भी हो सकती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं हमने जिनके बीच में लड़ाई हुई है, डिस्प्यूट हुआ है, तो कुछ नहीं, हम आज से पार्टनर हैं, हमने मान लिया, लेकिन हम ये सब कुछ रिटर्न में लिखेंगे। उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं। तो जो दूसरा फीचर्स है वो है एग्रीमेंट, ठीक। तीसरा फीचर जो है वो है लॉफुल, यानी कि जितना भी काम हो वो लीगली हो। चौथा फीचर्स है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक बिजनेस को, एक फर्म को रन करेंगे तो वो उसका प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयर होगा। आगे है म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि जो भी काम होगा दोनों उसमें बॉस रहेंगे। अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर उसमें बॉस रहेंगे। ऐसा नहीं होगा खाली एक पार्टनर बॉस है और एक पार्टनर बॉस नहीं, वो दोनों ही पार्टनर्स को राइट्स होगा कि वो बॉस रहें। आगे है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब है कि भाई जो खर्चे होंगे वो भी अनलिमिटेड होंगे, और लायबिलिटीज़ अब जब एक फर्म को रन करेंगे तो लायबिलिटीज़ तो होनी ही है। आगे है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और एक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अगर फर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो अगर वो कर्जा पार्टनर्स या फर्म जो है उसे चुका नहीं पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पार्टनर्स को उसका भुगतान करना पड़ेगा, वो पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर वो पार्टनर उसकी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो पार्टनर्स के घर के बर्तन तक बिक सकते हैं। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन, यानी कि फर्म अलग है और फर्म के पार्टनर्स अलग हैं। आगे है नो ट्रांसफर विदाउट कंसल्ट, यानी कि बिना एक दूसरे से पूछे हुए कोई भी पार्टनर्स कुछ भी काम नहीं कर सकता। सपोज एक फर्म में किसी नए पार्टनर्स की एंट्री करनी है तो एक दूसरे से बिना पूछे किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी फर्म में अगर 48 पार्टनर्स हैं और एक नया पार्टनर्स आना चाहता है तो उसमें से 47 पार्टनर्स हाँ बोल रहे हैं और एक पार्टनर्स ना बोल रहा है कि नहीं उसका एडमिशन नहीं होना, तो फर्म में उसका एडमिशन नहीं होगा।